Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Irshad from Multan. Today I am discuss the second part, United Nation Security Council. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने की थी चीजें फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कंपोजिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद हमने बात की थी बेसिकली वो थी जनरल असेंबली के बारे में. In the last lecture, I am discussed that United Nation General Assembly, उसके ऑब्जेक्टिव, मैंडेटरी पावर्स, पावर एंड फंक्शन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ. स्टूडेंट आज का हम जो मेन लेक्चर होगा वो होगा सिक्योरिटी काउंसिल पे. सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का. 6 ऑर्गन में से जो पावरफुल ऑर्गन कंसीडर किया जाता है तो वो स्टूडेंट क्या होता है, वो क्या है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल. तो आज हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल की एक तो कंपोजिशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इसका हेड कौन होता है, एट दैट टाइम हेड कौन है, और उसके बाद अगर जो मैं आपको बताऊंगा वो इसकी वोटिंग प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, पावर एंड फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. और जो क्या कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर हैं तो इनके सिलेक्शन का क्या तरीकाकार है, ये चीजें आज का जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल के लेक्चर के अंदर ये मेन थीम हमारी चीजें यही रहेंगी. ठीक है. तो स्टूडेंट आइए हम देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन. ठीक है. जस्ट लाइक मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी मेंशन किया है कि इसकी कंपोजिशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर, 5 आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स. तो स्टूडेंट परमानेंट मेंबर को क्यों परमानेंट कहते हैं और वो क्यों परमानेंट बनाए गए. ठीक है. नॉन परमानेंट मेंबर क्यों मतलब कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे उसका तरीकाकार है. देखिए 15 है परमानेंट, 15 टोटल मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट है. परमानेंट को इसलिए परमानेंट कहते हैं कि जब फॉर्मेशन हो रही थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हो रही थी, इसके चार्टर साइन हुआ, तो इसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो 5 कंट्री हैं, स्टेट्स हैं, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, यूएसए, तो दीज 5 आर अ पीस प्रमोटर इन द वर्ल्ड, पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड. दे आर ट्राइंग टू पीस कीपिंग, पीस मेंटेनेंस इन द वर्ल्ड. इन दिस वे इनको परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल की दे दी गई क्योंकि इनका मकसद है वर्ल्ड के अंदर पीस को इंश्योर कराना. तो दीज आर 5 परमानेंट मेंबर्स. नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें तो ये जो है ना 2 ईयर के लिए सिलेक्ट होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर. तो नॉन परमानेंट मेंबर में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 7 टाइम पाकिस्तान रिमेन अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया रिमेन 8 टाइम्स मेंबर ऑफ द सिक्योर नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. तो इसके अलावा स्टूडेंट इसका जो हेड होता है सिक्योरिटी काउंसिल का वो प्रेसिडेंट होता है. तो जो प्रेसिडेंट इसका हेड होता है वो बेसिकली सिलेक्ट होता है फॉर 1 मंथ, और जो वो चेंज होता है बाय अल्फाबेटिकली. अल्फाबेटिकली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, और जो चेंज होता है और वो इन 15 मेंबर में से ही एक होता है. ठीक है. तो एट द टाइम अगर मैं बात करूं तो रशिया फेडरेशन का कौन है, प्रेसिडेंट है सिक्योरिटी काउंसिल का. जो प्रेसिडेंट है वो रशिया फेडरेशन का है. इसके कमिंग मंथ के अंदर ठीक है स्विट्जरलैंड का होगा. इससे नेक्स्ट मंथ में अगर जो जुलाई की बात करूं तो यूएई का होगा, और जून की बात करूं तो उसके बाद जून में होगा यूके का. तो स्टूडेंट ये अल्फाबेटिकली इन द सिंपल मीनिंग प्रेसिडेंट जो है वो चेंज होता रहता है, और 1 मंथ के लिए होता है प्रेसिडेंट सिक्योरिटी काउंसिल का, और हेड भी वही होता है. तो इसके अलावा अगर देखें मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का जो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन कंसीडर किया जाता है तो वो स्टूडेंट सिक्योरिटी काउंसिल को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल
एक ऐसा आर्गन है जिसके ऊपर क्रिटिक की जाती है, ठीक है, और ऐसा आर्गन है जो मोस्ट पावरफुल आर्गन है, क्योंकि वीटो पावर इसी के इन लोग इस ऑर्गन के पास है, इसलिए मोस्ट क्या है पावरफुल ऑर्गन कंसिडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन का। इन 1965 की अगर मैं बात करूं तो 1965 के अंदर इसके 11 मेंबर थे। एट दैट टाइम 130 स्टेट आर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उस टाइम तो यूनाइटेड नेशन की भी 113 मेंबर स्टेट्स थी। तो उस टाइम सिक्योरिटी काउंसिल के भी 11 मेंबर थे। एट दैट टाइम की बात करूं तो 193 मेंबर हैं। 193 मेंबर हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर कितनी हैं? 13 हैं। तो स्टूडेंट इतनी ज्यादा स्टेट बढ़ी हैं तो एक जरूरत है कि नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाने, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाने की, ठीक है। उसके लिए जर्मनी ने भी अप्लाई किया हुआ है, इंडिया ने भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक जापान ने भी किया हुआ है कि जो कंट्री विलिंग है कि हम भी परमानेंट मेंबर बन जाएं, तो इन दी कमिंग टाइम माइट बी पॉसिबल बन भी सकते हैं, लेकिन चांसेस क्या है? कम है। क्योंकि अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन वो ट्राई करे, बनने लग जाए, वोटिंग हो, तो इस चीज को चाइना भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वीटो कर जाएगा। रशिया भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वीटो कर जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बनता है तो यूएसए जो क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाती है। तो यह बैलेंस ऑफ पावर का चक्कर होता है, तो इसलिए जो है ना ये बनने नहीं देंगे, ठीक है। प्रपोजल पेश किया गया था कि 15 से जो है ना बढ़ा के 28 कर दीजिए, लेकिन अभी तक वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 10 है। उनका क्राइटेरिया क्या है कि कितनी कितनी किस किस कंटिनेंट से आ सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें, जो 5 मेंबर हैं वो आते हैं एफ्रो एशियन से। 5 member come from the Afro-Asians. 1 member come from the Eastern Europe. 2 member come from the Western Europe. And last 2 member come from the Latin America. तो ये टोटल मिला के कितनी होते हैं? 10 होते हैं। तो ये 10 की जो सिलेक्शन है वो इसी तरीके से की जाती है। अगर इसके बाद अगर मैं वोटिंग की बात करूं, वोटिंग प्रोसीजर इन सिक्योरिटी काउंसिल। स्टूडेंट वोटिंग प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, P5 के पास तो परमानेंट वीटो पावर है, ठीक है, और 9 वोट्स हमें चाहिए होते हैं फॉर दी अमेंडमेंट के लिए, फॉर रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है, फॉर बिल पासिंग के लिए हमें 9 वोट चाहिए होते हैं आउट ऑफ 15। तो बात यहाँ एक ट्रिकी बात मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि 9 परमानेंट में भी हैं और नॉन परमानेंट भी हैं, मिला के दोनों के 9 होने चाहिए ओवर 15, ठीक है। शर्त ये है कि 9 जो 5 परमानेंट हैं वो तो परमानेंट होंगे ही होंगे। अगर वो कोई एक वो वीटो कर जाते हैं तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, अमेंडमेंट पास नहीं हो सकती। मतलब उन 5 का होना मस्ट है, ठीक है, 5 का वोट देना मस्ट है नॉन प्रोसीजनल मैटर के अंदर या सब्सटेंशियल मैटर के अंदर, ठीक है, कि 5 का होना मस्ट है। 5 में से अगर कोई चाहे ऑब्स्टेन कर जाए, ठीक है, कहता है कि मैं न्यूट्रल हूं, ठीक है, मैं ना तो हाँ कर रहा हूं ना कर रहा हूं, ना मैं यस ना मैं नो, ठीक है, तो क्या होता है तब वो ऑब्स्टेन, ठीक है, वो न्यूट्रल बन जाता है, फिर उसको काउंट नहीं किया जाता, फिर रिमेनिंग से ही वोट लिया जाता है। चाहे तो सारे के सारे जो P5 में है, परमानेंट 5 में है, वो सारे के सारे वीटो कर जाएं, ठीक है, बाय द वे ऑब्स्टेन कर जाएं, सॉरी, तो ऑब्स्टेन कर जाएंगे तो बाकी रिमेनिंग है 10 नॉन परमानेंट मेंबर की, 10 में से 9 वोट चाहिए। इन द सिंपल P5 का होना मस्ट है, नॉन परमानेंट, ठीक है, 10 में से 4 वोट दे दे तो रेजोल्यूशन क्या हो जाती है? पास हो जाती है। तो जो P5 हैं स्टूडेंट, उनको वर्ल्ड विक्टर्स भी बोलते हैं। अगर मैं यहां बात करूं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ना
जो मेन ये स्टेट्स थी, ये 5 स्टेट्स थी, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, चाइना। तो ये जो स्टेट्स थी ना, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था पीस प्रमोट करना इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर पीस प्रमोट करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसीलिए इनको वर्ल्ड पीस प्रमोटर भी बोलते हैं। एक और बात ऐड कर दूं, इन द 1991 तब रशिया वाज नॉट एग्जिस्टिस, ठीक है, रशिया वाज नॉट एग्जिस्टिंग, तब इसका नाम था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जिसको बोलते हैं। तो इन द 1991 सोवियत यूनियन वाज द डिसइंटीग्रेटेड। स्टूडेंट, उस तब 17 स्टेट सेपरेट हो गए। तो जब 17 स्टेट सेपरेट होंगी तो मेन स्टेट तो थी वो रशिया थी। तो स्टूडेंट वो रशिया का जो है ना, फिर गवर्नमेंट वही रही, नाम चेंज हो गया। गवर्नमेंट वही रही, जस्ट नाम चेंज हो गया। इसके अलावा चाइना की भी यही सेम सिचुएशन है, गवर्नमेंट वही रही, पीपल रिपब्लिक ऑफ द चाइना, लेकिन क्या हो गया, नाम सिर्फ चेंज हुआ यूनाइटेड नेशन के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फंक्शन और क्या कहते हैं पावर के बारे में बात करूं सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वो देखें कि मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल ऑर्गन होने के साथ ये वीटो पावर यूज करता है। वीटो पावर बेसिकली एक नेगेटिव थिंग है, ठीक है। वीटो का मतलब लैटिन वर्ड में अगर वीटो को देखें तो उसका मतलब है एक्सेप्ट और रिफ्यूज, एक्सेप्ट करो या रिफ्यूज करो, ठीक है। तो ये P5 भी ऐसे करते हैं, या तो एक्सेप्ट करते हैं या रिफ्यूज करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब रिफ्यूज करते हैं तो रिफ्यूजिंग को काउंट किया जाता है वीटो, ठीक है। नेगेटिव वोट दे देना किसी एग्रीमेंट से, किसी रेजोल्यूशन से, किसी, ठीक है, अमेंडमेंट से, ये क्या कर जाते हैं, ये बेसिकली कर देते नेगेटिव वोट दे देते हैं, ठीक है, ये रिफ्यूजल पेश कर देते हैं। तो इसका पावर एंड जो फंक्शन की बात है तो ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, हेड ऑफ द सिक्योरिटी, हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो स्टूडेंट जो हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन है, जिसका नाम जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसकी सिलेक्शन के बारे में भी, सिलेक्शन कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल करती है। इलेक्ट कौन करती है, सिक्योरिटी काउंसिल। अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन की तो मैं थ्री टर्म्स में इसके फंक्शन को, पावर एंड फंक्शन को एलैबोरेट कर सकता हूं। एक इलेक्टिव फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन, इलेक्टिव फंक्शन, ठीक है, कि ये जो है ना इलेक्ट करता है किसको। अब इलेक्टिव में जो आ गया सेक्रेटरी जनरल की इलेक्शन, और इसके बाद जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की, ठीक है, उसको सिलेक्ट कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल करती है। इसके अलावा पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी। स्टूडेंट, पीस एंड सिक्योरिटी आर टू डिफरेंट टर्म्स, पीस एंड सिक्योरिटी आर टू डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। पीस इज दैट इज एंड, सिक्योरिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट, is a tool which used to ensure the peace। टूल को यूज करके, हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ही तो स्टूडेंट पीस को क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। द पीस इज दैट इज एंड, नॉट अ मीन्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, पीस को इंश्योर करा सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसका फंक्शन है सिक्योरिटी काउंसिल का। पावर एंड फंक्शन में ये चीज बताएंगे। इसके अलावा इसका सुपरवाइजरी फंक्शन है। ट्रस्टीशिप काउंसिल को देख लें। ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऊपर जो है ना सुपरवाइजर जो करते थे वो P5 कंट्री ही सुपरवाइजरी करते थे, ठीक है। वो तो अब इनएक्टिव हो चुकी है आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ 13 स्टेट टेरिटरीज। 13 टेरिटरीज को जब सेटलमेंट हो गई, लास्ट टेरिटरी वाज अप लाओ, ठीक है। It has been settled, ठीक, in the 1994. After 1994, the trusteeship council become inactive, unfunctional, ठीक है। तो उस अब की बात करें, तब की बात करें तो तब उस पे ऊपर जो सुपरवाइजरी फंक्शन थे वो P5 करती थी। इसके अलावा
कोई क्लाइमेट चेंज हो तब भी उस पर काम करना हो, बातचीत करनी हो, सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई आर्मामेंट क्या कहते हैं न्यूक्लियस, या कोई स्टेट, दो स्टेट के बीच में ना इशू क्रिएट हो गया, तो वो दो स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाती हैं और अपना इशू सबमिट कराती हैं। तो वो इशू देखें, वो सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन होता है वो तो पेंडिंग होता है। जो इशू सबमिट कराती हैं, इशू प्रोसीजरल भी हो सकता है, नॉन प्रोसीजरल भी हो सकता है। नॉन प्रोसीजरल को हम सब्सटेंशियल मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक वीटो और डबल वीटो की भी बात बता दूंगा कि जब मैटर इंटर होता है, मतलब सबमिट कराया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो P5 मेंबर हैं वो अपनी बेनिफिट के लिए, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मैटर अगर प्रोसीजरल होगा तो उसमें P5 तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो वो क्या कहते हैं जानबूझ के उस मैटर को अपने अंदर ले आते हैं, अपनी मतलब रेंज के अंदर ले आते हैं। अगर जब मैटर उनकी रेंज में आ जाएगा देन वो वीटो कर सकते हैं, मतलब अपनी पावर का मिस यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो मैटर अगर प्रोसीजरल होता है तो वो उसको क्लियर करते हैं कि दिस इज अ नॉन प्रोसीजरल सब्सटेंशियल मैटर, ठीक है। तो जब सब्सटेंशियल मैटर की बात आती है तब क्या कहते हैं, तब 9/15 वोट की बात आ जाती है, तब वो क्या कर देते हैं, उनमें से एक वीटो कर देता है। जब एक वीटो कर देता है, अच्छा, एक तो मैटर को इनटेक इन सिक्योरिटी काउंसिल में करने के लिए वो प्रोसीजरल को नॉन प्रोसीजरल कंसीडर कर लेते हैं। एक तो ये पावर होगी उसकी, उनकी वीटो। दूसरी वीटो की भी ये एक पावर होगी, उनकी पावर यूज कर ली ना उन्होंने कि मैटर प्रोसीजरल था, उन्होंने नॉन प्रोसीजरल कंसीडर कर लिया। दूसरी पावर जब उससे वीटो करते हैं तो दिस इज अ डबल वीटो बन जाती है, ठीक है। तो सिंगल वीटो होती है तो वो तो किसी भी मैटर के ऊपर वीटो कर देना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके सिक्योरिटी काउंसिल के 3 फंक्शन, एक इलेक्टिव फंक्शन, और उसके बाद सुपरवाइजरी फंक्शन, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन में होता है कि यूएनओ का जो चार्टर है, स्टूडेंट उस चार्टर को अमेंडमेंट करने के लिए भी क्या कहते हैं, सेम P5 का वोट होता है, 9/15 वोट चाहिए होता है, ठीक है। तो तब इनमें से कोई एक ऑब्स्टेन नहीं, वीटो कर जाता है, तो वो क्या होता है, फिर अमेंडमेंट पास नहीं होती। अगर किसी यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर कोई चेंजमेंट लानी है, कोई अमेंडमेंट करनी है, तो तब भी क्या होता है, 9/15 की रेशो चलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। बेसिकली जो सिक्योरिटी काउंसिल है, दिस इज अ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द, अगर मैं ये सिंपल बात पाकिस्तान की टर्म में करूं कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो होती है ना, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए स्टेट की डेफिनेशन में 4 फैक्टर्स आते हैं, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट, और उसके बाद उसकी डिफाइंड पॉपुलेशन और डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। जो गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट में आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव का फंक्शन होता है सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इन द सिंपल मीनिंग में अगर बात करूं तो पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ठीक है। ये विद इन कंट्री है, विद इन कंट्री सिक्योरिटी को मेंटेन करना ये एग्जीक्यूटिव का काम है। पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड द सिक्योरिटी एट इंटरनेशनल लेवल, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इसलिए मैं कह रहा हूं सिक्योरिटी काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, और इसका काम पॉलिसीज बनाना होता है और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना भी। इसके पास पीस कीपिंग फोर्स भी होती हैं, जो अगर दो स्टेट्स के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट थ्रेट्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उसको पीसफुल कराने के लिए पीस कीपिंग मिशंस इनके पास सिक्योरिटी काउंसिल के जाते हैं। पीस के क्या कहते हैं कि मिशन जो है ना, इसके अंदर जो आर्मी होती है, जो लोग होते हैं, वो बेसिकली डिफरेंट कंट्री की कंट्रीब्यूशन के होते हैं।
अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान 43 मिशन, पीस कीपिंग मिशन जो है ना पे जा चुका है, और 132 जो पाकिस्तानी नौजवान थे उनकी जानें वो मतलब शहीद हो चुके हैं इन पीस की मिशन के अंदर। ठीक है, सोमालिया में रिवांडा जिनोसाइड हुआ। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो जो पीस कीपिंग मिशन जाते हैं तो वहां पर लोग शहीद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की काफी कंट्रीब्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल की पीस कीपिंग मिशन में। ठीक है, 10% जो है ब्लू हेलमेट है ना सिक्योरिटी काउंसिल के, जो पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं उनको ब्लू हेलमेट पहनते हैं, तो उनमें 10% की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान करता है। आज का हमारा लेक्चर होता है यहाँ कंप्लीट सिक्योरिटी काउंसिल का। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।